हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज गणित की एक नई क्लास के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो इसकी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करने की विधि। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, उसकी प्रमेयिका क्या है, उस प्रमेयिका की परिभाषा आपके सामने हमने उसको दिखा दिया है। तो आज एक नए क्वेश्चन के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। इसके पहले आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, अपने कांटेक्ट में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सकें, जिससे हमको एक खुशी महसूस हो कि हम अपनी मेहनत में सफल हो रहे हैं। तो आशा करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में इस वीडियो को, ये आपका अपना चैनल है, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, जिससे सब्सक्राइबर बढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो हम पढ़ा रहे हैं उनके पास तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक हो। मतलब कि q कोई पूर्णांक है, तो आइए देखते हैं। इसके पहले हमने आपको प्रमेयिका जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निम्न पढ़ाया था, a बराबर bq+r। अब आप देख रहे हैं कि जहां पर b है वहां पर 6 है। क्या है? तो इसका मतलब कि हमारे b के स्थान पे हमको 6 दिया है। आप समझ रहे होंगे। तो यदि अगर आपको कहीं पर कोई शब्द स्पष्ट समझ में ना आता हो तो आप प्लीज वीडियो नीचे कमेंट कर दिया करें, जिससे में कोई अपनी कमियों का पता लग सके हम क्या लिख रहे हैं, जो साफ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, उसको आप शेयर करिए। तो a बराबर bq+r, तो b के स्थान पे क्या आ गया है? 6 आ गया। देख रहे हैं आप, हमारी प्रमेयिका थी तो आपने एचसीएफ छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, लेकिन वहां पर प्रमेयिका नहीं थी। उसमें इसमें प्रमेयिका है, एल्गोरिथ्म है। तो हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि जितने चरण बढ़ते जाते हैं वो एल्गोरिथ्म है, और जिस नियम से आप हल कर रहे हैं वो प्रमेयिका है। तो अब आपको इतना उस वीडियो समझ में आ गया है। अब एक नया क्वेश्चन आपके सामने है, आप उस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो अब आइए इसके हल देखते हैं, इसका हल क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 1 3 5 ही क्यों दिया गया? क्योंकि आप देख रहे हैं विषम पूर्णांक है। क्या है भाई? विषम पूर्णांक है तो विषम संख्याएं ऐड की जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि विषम पूर्णांक क्यों सम पूर्णांक ऐड करके क्या नहीं बनाया सकता है? तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि किसी भी सम संख्या से किसी पूर्णांक में गुणा किया जाए तो वो सम पूर्णांक ही प्राप्त होता है। आइए देखते हैं आप सामने। अगर हम 6 का मल्टीप्लाई q के स्थान पर 1 ले लें तो क्या हुआ? 6 ही हुआ ना। तो अगर मान लीजिए हम 2 ले लेते तो क्या होता? मतलब 12 हुआ। अब इसी का स्थान लेते हुए जाइए 18 24 30। इसका मतलब ये हुआ कि 6 का मल्टीप्लाई हम करते हुए जा रहे हैं तो हमें देखिए क्या प्राप्त हो रहा है? सम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। यदि हम विषम पूर्णांक ना ऐड करते तो विषम पूर्णांक प्राप्त ना होता, क्योंकि यहाँ पर विषम पूर्णांक की बात कहा है तो हमें विषम पूर्णांक ही प्राप्त करना है। इसलिए 1 3 5 ही दिखाना है। तो ये आपको फेयर नहीं करना है, ये रफ था आपको दिखाने के लिए। आशा करेंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा हम जो लिख रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको ये ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो आइए देखते हैं। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे? माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमने एक धनात्मक पूर्णांक माना है। अब देखिए है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इसके बराबर इसके रूप का होता है, तो हमने उस पूर्णांक को क्या मान लिया है? कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमने उस पूर्णांक को a माना है। क्या माना है? a हमने पूर्णांक को माना है। ठीक है। अब जो हमारा b के स्थान पे 6 है, अब इसको मैं लिखना होगा
b बराबर 6 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होगी उसको दिखाना होगा, है ना। तो हम लिखेंगे b बराबर 6 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ना, अगर b बराबर हमारा 6 होगा तो हमारी प्रमेयिका क्या होगी, a बराबर 6q प्लस r। अब देखिए r, अगर मान लीजिए हम 6 का भाग करें r में, सॉरी a में, तो q बार मान लीजिए गया, सफल मान लीजिए r है। तो अब देखिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो ये तो हुआ, ये a है, a के बराबर 6 के मतलब भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही हित होगा, क्योंकि ये हमारा b के स्थान पे 6 आया है ना। तो अब देखिए अब देखिए हमारा जो r का मान होगा वो या तो 0 हो सकता है या तो 6 से छोटी कोई भी संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाजन से बड़ा शेषफल कभी नहीं हो सकता, अगर बड़ा होगा तो भाग चला जाएगा, है ना। तो वही आगे करते हैं। तो जहां r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके r के संभावित मान हैं ये, क्योंकि हम 6 से भाग कर रहे हैं तो हमारा r का मान 6 से छोटा ही होगा, तो 0 से 5 तक कोई संख्या हो सकती है। तो अब देखिए, अब यदि हम r का मान 0 लेंगे तो a बराबर क्या होगा, 6q होगा, क्योंकि 0 जोड़ने का मतलब कुछ नहीं। तो हमारा a बराबर क्या होगा, 6q। उसके बाद a बराबर अगर हम 1 ले लेंगे तो क्या होगा, 6q प्लस 1 होगा। a बराबर 6q प्लस 2 होगा, a बराबर 6q प्लस 3 होगा, a बराबर 6q प्लस 4 होगा, a बराबर 6q प्लस 5। क्यों? क्योंकि जितने शेष हमको प्राप्त होंगे, जितने प्रकार के शेष प्राप्त हुए हैं, हमने सबको दिखा दिया कि अगर a हमारा पूर्णांक होगा तो इस प्रकार के हमारे सभी पूर्णांक बनेंगे a के बराबर। तो अगर a के बराबर हमारा ये पूर्णांक तैयार होगा तो इसमें से कौन सा सम होगा, कौन से विषम होगा। अब देखिए विषम की बात कहा है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो इसके आगे अब इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, इसके बाद आपको लिखना होगा। आप पहले इसको इतना नोट करेंगे, फिर ये लिखेंगे जो हम अब लिखने जा रहे हैं। तो अतः देखिए, अतः a एक विषम पूर्णांक है। देखिए अतः a एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ विषम की चर्चा हुई है। अतः a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए किस रूप का नहीं हो सकता है, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सम हो जाएंगे तो सम संख्या ऐड हो रही है, गुणनफल में सम संख्या ऐड हो रही है, इसलिए सम पूर्णांक हो जाएगा, विषम नहीं होगा ना। तो इसलिए 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है, देखिए आ गया ना। मतलब अगर एक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है ना, क्योंकि ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये ऐसे मतलब 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है। और आगे देखिए,
इसलिए a का मान 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखिए आगे इसको रिवाइज करते हैं। दर्शाइए कि कोई समविषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमने क्या किया था, हमने माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब उसके बाद b बराबर 6 के लिए युगल विभाजन प्रमेय हमने लिया है। b बराबर 6 के लिए युगल विभाजन प्रमेय से, तो अगर हम b बराबर 6 लेंगे तो हमारी प्रमेय क्या होगी, a बराबर 6q प्लस r, जहां r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनके बीच में कोई भी अंक हो सकता है, इसलिए हमने सबको ले लिया है। जब सबको ले लेंगे तो जहां पर सम संख्या ऐड हुई है वो सम पूर्णांक होगा, जहां विषम संख्या ऐड हुई है वहां पर विषम पूर्णांक होगा। इसलिए इसमें के 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये क्या होंगे, धनात्मक, क्योंकि ये सभी धनात्मक यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि सभी यहाँ धनात्मक सम पूर्णांक है। ये सम पूर्णांक होंगे, इसलिए विषम पूर्णांक, क्योंकि ये सभी धनात्मक सम पूर्णांक हैं, इसलिए ये इस रूप में नहीं हो सकते हैं। और जो आपका विषम होगा वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो आज यहीं तक, अगले सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।